नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार। आपने कभी मृत संजीवनी मंत्र सुना है? ये जो है बिल्कुल रेयर है, अति दुर्लभ है। होता क्या है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, उससे भी प्राचीन समय, देवताओं के समय, जो है देवताओं के गुरु कौन थे जानते हैं? बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति के पास अथाह ज्ञान था। तो उन्होंने देवताओं को सब सिखाया, युद्ध कौशल से लेके राजनीति से लेके सबको सिखाया। तो ये देख के जो है दैत्य यानी राक्षसों के दिल में हुआ कि मेरा गुरु शुक्राचार्य उनसे कम तो है नहीं, है ना। तो इसलिए जो है शुक्राचार्य जी के पास गए सब लोग और निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप कितने में मतलब दानव थे, दैत्य दानव राक्षस, हे गुरुदेव आप परम यशस्वी हैं, संसार के समस्त ज्ञान आप में भरा है। देवताओं के गुरु बृहस्पति को सब लोग पूजते हैं, आपको कोई पूजता नहीं है। आप कोई विलक्षण साधना कर सीखिए, जिससे जो है राक्षस कुल का जो है नाम हो, और जय हो गुरुदेव, आपका भी नाम सर्वत्र हो कि आप भी ज्ञानी, प्रकांड ज्ञानी हैं। तो जैसे बृहस्पति वो गुरु, देवताओं के गुरु, उनको सब आता था, शुक्राचार्य जी को भी सब कुछ आता था। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि अब नया कुछ जो है सीखना चाहिए, जिससे जो है मैं बृहस्पति से आगे हो जाऊं। तब उन्होंने एक भगवान शंकर जी के पास गए। शंकर जी के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि हे परमपिता परमात्मा, हे भोलेनाथ, मैं आपके शरण में हूँ। आपने देवताओं के गुरु जो है बृहस्पति को अनंत ज्ञान प्रदान किया है, उससे भी ज़्यादा कुछ मुझको भी ज्ञान प्रदान करिए। ऐसी कोई शिक्षा दीजिए, ऐसा कोई ज्ञान दीजिए जो कि बृहस्पति के पास, गुरु बृहस्पति के पास ना हो। तो शंकर जी समझ गए कि द्वेष भावना है इनमें। शंकर जी अत्यंत क्रोधित हो गए और शुक्राचार्य जी को उन्होंने जिंदा ही निगल लिया। शुक्राचार्य जी भी कम नहीं थे, उनके पेट में तो पहुंच ही गए शंकर जी के, लेकिन वहां भी उन्होंने तंत्र साधना की। ऐसी तंत्र साधना की पेट में रह के कि जो है भोलेनाथ जी को उनको निकालना पड़ा अपने शरीर में से। तब भोलेनाथ जी इस क्रिया से बहुत प्रसन्न हुए और गुरु शुक्राचार्य से बोले, क्या चाहते हो बोलो, क्योंकि शंकर जी तो भोलेनाथ, जो मांगोगे वही मिलेगा। तो उन्होंने कहा, आपने गुरु बृहस्पति को अनंत ज्ञान, ऐसे ऐसे विद्याएं सिखाई जो कि मेरे पास नहीं है। तो आप कृपा करके सर्वश्रेष्ठ विद्या मृत संजीवनी को सिखाइए, क्योंकि जो है बृहस्पति के पास महामृत्युंजय का मंत्र है जो आपने दिया है, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। युद्ध के रण क्षेत्र में मेरे तमाम जो है असुर लोग मारे जाते हैं, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। उधर देवता मर के भी जीवित हो जाते हैं, मतलब मरते नहीं है। महामृत्युंजय मतलब उन्होंने मृत्यु पर अधिक वो कर लिया है, विजय प्राप्त कर ली है, तो कभी मरते नहीं देवता लोग। और मेरे असुर लोग तो रण क्षेत्र में जरा से तीर या कोई चीज शस्त्र से मर जाते हैं, लेकिन फिर वो जिंदा, ऐसे असुरों की शक्ति घटती चली आ रही।
शंकर जी ने कि इतनी बातें ना करो, बताओ चाहते क्या हो। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसी विद्या प्रदान कीजिए, ऐसा मंत्र प्रदान कीजिए जिसको मैं आपके दिशा निर्देश में करके उसमें बिल्कुल मतलब बहुत आगे बढ़ जाऊं, और जो असुर लोग रण क्षेत्र में देवताओं से मारे जाते हैं उनको मैं जीवित कर दूं मरने के बाद भी। शिव जी ने सोचा नहीं, कहा तथास्तु, ऐसा ही हो, है ना। और उन्होंने गुरु मतलब दैत्यों के गुरु, राक्षसों, दानव, उनके राक्षसों दानव असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी को कहा कि देखो मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान कर रहा हूँ। तो मृत संजीवनी विद्या जो है त्रिपुर सुंदरी रहस्य है, उसमें 20वें श्लोक से ये मृत संजीवनी है। शंकर जी ने उनको मृत संजीवनी महाविद्या का जो है बताया। अब उन्होंने किया, करने के बाद उसमें वो सफल हो गए, विद्या को उन्होंने सिद्ध कर लिया। अब जो है उन्होंने जब सिद्ध कर लिया, देवता दानों में जब लड़ाई हुई तो जो भी दानव मरते, गुरु शुक्राचार्य स्वयं जाके उस दानव मरे हुए दानव के कान में कुछ मंत्र पढ़ते और वो जीवित हो जाता, फिर लड़ने लगता। तो ये उन्होंने मृत संजीवनी विद्या भगवान भोलेनाथ शंकर जी से प्राप्त की। उसी विद्या को, चूंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, अल्प ज्ञानी हूँ, मैं जानता नहीं कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत, लेकिन मंत्र जो है सौंदर्य लहरी से लिया गया है। सौंदर्य लहरी में बहुत सारे पद हैं, उसी में से जो है बहुत से तंत्र मंत्र यंत्र सब उसी श्लोकों में से निकले हैं, है ना। तो उन्हीं में से सौंदर्य लहरी के 20वें श्लोक से ये जो है प्राप्त होता है। अब आप लोग सुनिए वो मंत्र क्या है। मंत्र जो है आपको बताओ, एक मिनट जरा सा, है ना, क्योंकि मेरे पास तो हजारों मंत्र लिखे रहते हैं। हाँ, मंत्र ये है, शुद्ध मंत्र है। यक्षी ओम उम स्वाहा, यक्षी ओम उम स्वाहा, यक्षी ओम उम स्वाहा, यक्षी ओम उम स्वाहा। ये मंत्र है, गुप्त मंत्र है। इसको करना क्या है कि प्रतिदिन एक माला का जाप करिए और कम से कम 61 दिन यानी 2 महीना 1 दिन इस मंत्र को करिए। ये स्वयं जागृत हो जाएगा। इस मंत्र से ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति सच में जो मतलब आसमय एक्सीडेंट में मौत हो गई या कुछ हो गया हो, आसमय चला जा रहा है, आप देख रहे हैं कि वो मर गया है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तब इस मंत्र का प्रयोग करिए। पहले 2 महीने उसको एक माला रोज करते हुए जाप करिए, और जो है उसके बाद आप इस मंत्र को, जो व्यक्ति समाज को छोड़ के मृत्यु लोक में चला गया है, उसके कान में आप इस मंत्र का उच्चारण करिए। आपने यदि भक्ति भाव से और मेरे पर विश्वास करके और भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास करके आपने किया, तो निश्चय ये मंत्र जागृत हो जाएगा, और जो व्यक्ति जिसमें आश्रम में जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया वो जीवित हो जाएगा और अपना कार्य करने लगेगा। अब ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप में से कितने सफल होंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि
किसी शुभ दिन पे जिसमें राहु काल ना हो, और जो है आप सब देख लीजिए बास किसका है, अग्नि है, वायु है, जल है, किसका बास है वो सब। और पंडितों से पूछ के सबसे शुभ बास कौन सा होता है, अग्नि जल वायु कौन सा होता है पृथ्वी पर। उस समय इसको एकांत में, पहले तो कुछ 10-11 दिन आप 11-11 माला कम से कम इसको 21 दिन तक करिए। उसके बाद 2 महीने तक, जब 21 दिन हो जाए उसके बाद 2 महीने तक एक माला रोज करिए। और जल्दबाजी ना करिए जब तक इसमें बिल्कुल सिद्धस्त ना हो जाए, नहीं तो हंसी हो जाएगी, आप सबके सामने कहेंगे मैं तो मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता हूँ। और ना जिंदा हुआ तो लात भी पड़ेगा, घूसा भी पड़ेगा, आपकी खोपड़ियाँ भी टूटेगी। इसलिए पहले सिद्ध हो जाइए, फिर सड़क पर आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट में कोई पशु पक्षी कोई भी मृत्यु हो गया, चींटी से लेकर कुछ भी, बस उसके पास जाके इस मंत्र को पढ़िए, वो यदि जीवित होकर चलने लगे तो समझिए आप सफल हो गए, है ना। फिर आप मनुष्य पर प्रयोग करिएगा, है ना। तो यक्षी ओम ऊंग स्वाहा, यक्षी ओम ऊंग स्वाहा, ये है मृत संजीवनी मंत्र, समझे। और कहीं कहीं पर महामृत्युंजय को भी संजीवनी मंत्र कहते हैं। महामृत्युंजय का है जो देवताओं के लिए था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृता। ये जो है, ये मंत्र उस समय प्रयोग किया जाता है जैसे कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको जीवन देना है, जिंदा है लेकिन वो भयंकर बीमारी से बच जाने वाला ही है, तब इस महामृत्युंजय का जाप करा जाता है। तो वो उसमें जो बची खुची जिंदगी है उसमें कुछ भगवान बढ़ा के उसको फिर से ठीक कर देते हैं। अब मृत समझनी जो बिल्कुल ही मर चुका हो उसको जिंदा करने के लिए। तो ये एक किताब भी है, उस किताब को जो है मैं बता रहा हूँ कि त्रिपुर सुंदरी साधना है, देवदत्त शास्त्री जी हैं, प्रयागराज, मैंने पहले तो इलाहाबाद था, प्रयागराज से प्रकाशन है। ये सब अमेजन मिल जाएगा। इसमें इसका विस्तृत वर्णन है। और इसी को देख के एक बहुत बड़े साधक हुए हैं, उन्होंने एक कंकाल को जीवित कर दिया था सबके सामने। 2000 आदमियों के सामने उन्होंने कंकाल पर इस मंत्र को पढ़ा, जल छिड़का, और कंकाल मनुष्य मतलब जो भी था अपने रूप में आ गया और जीवित होकर चलने फिरने लगा। तो ऐसे भी हमारे यहाँ साधक है। मैं चाहता हूँ मेरे शिष्यों में ऐसे साधक बने जो कि इस तरह से काम करके मेरे नाम को ऊंचा करे, ठीक है ना। तो समझिए ना, मंत्र एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। यक्षी ओम ऊंग स्वाहा, यक्षी ओम ऊंग स्वाहा। अच्छा, आप में से बहुत लोग, अभी एक हमारा शिष्य आज मनीष बिहारी, बसई का रहने वाला, महाराष्ट्र का, वो घनघोर जंगल में इतना देकार में कोई वन विभाग का जो है वो है कमरा है, उसी में वो डेरा जमा के आज रात में, अभी थोड़ी देर बाद 10:30 बजे से नाभि दर्शना अप्सरा साधना करने जा रहा है। तो उसमें यदि आप लोग अप्सरा साधना करना चाहते हैं तो इस मंत्र को लिख लीजिए। इसमें संपुट लगा के, मतलब जो अप्सरा साधना है कोई भी, उसमें जो मंत्र है उसमें आगे संपुट लगा के इस मंत्र को करिए, तो देवता भी आपके हाथ जोड़ लेंगे और अप्सरा स्वयं में आपके पास आ जाएगी। अप्सरा साधने के लिए सबसे अच्छा मंत्र है अप्सरा और यक्षिणी साधना के, कि इसमें संपुट लगाइए मृत संजीवनी मंत्र का। इसी के साथ मैं जो हूँ वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको देखकर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। आपको आशीर्वाद, आप जो है आधुनिक शुक्राचार्य जी बनिए, ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।